स्टूडेंट्स, मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नए पार्ट अर्थात एवरेस्ट की चोटी से मैं इस पार्ट को लेकर आई हूँ। इस पार्ट में ये पार्ट जो है ये बहुत ही रोमांचक पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में आपको ये जानने को मिलेगा कि भारत की कौन सी ऐसी महिला थी जो भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला बनी जिसने हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले व्यक्ति जो विजय हासिल किए थे वो थे एडमंड हिलारी। न्यूजीलैंड से थे एडमंड हिलारी और उनके शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, जो कि 1953 को मतलब 1953 में वे एवरेस्ट पर विजय हासिल किए थे। सबसे पहले व्यक्ति थे ये दोनों जो एक साथ किस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और माउंट एवरेस्ट पर ये लोग विजय हासिल किए थे 1953 में। और उसके बिल्कुल एक साल बाद मतलब 1954 में 54 में बछेंद्री पाल का जन्म होता है। ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरकाशी में होता है और बछेंद्री पाल ही भारत की पहली महिला थी। हम भारत की ही नहीं बोलेंगे, हम विश्व की पहली महिला बोलेंगे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। तो इस पार्ट में एवरेस्ट की चोटी से इस पार्ट में हम बछेंद्री पाल के संबंध में जानेंगे। बछेंद्री पाल जब माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल करती है, जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है, वहां जाकर वो अपने छोटे भाइयों बहनों अर्थात देश के छोटे भाई बहनों अपने छोटे भाई बहनों को देश के भाई बहनों को देश के बच्चों के लिए वो संदेश छोड़ती है। देश के भाई बहनों को वो कुछ संदेश देती है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी उसे बचपन से ही इस मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, उसे पहाड़ों पर चढ़ने में काफ़ी रुचि थी। वो बचपन में जब वो विद्यालय में पढ़ती थी, जब वो पाठशाला में पढ़ती थी, तब वो अपने गांव के पहाड़ियों पर वो दौड़ कर चढ़ जाती थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से ही उसमें ये प्रतिभा थी। पहाड़ों से उसे बहुत लगाव था, पहाड़ों से उसे बहुत दिलचस्पी थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों से उसने कभी डरा नहीं, पहाड़ों की ऊंचाइयों से उसे कभी डर नहीं लगा, बल्कि उसे रोमांच महसूस होता था। पहाड़ियों की जो ऊंचाइयां थी, पहाड़ों की ऊंचाइयां जो थी, पहाड़ियों की जो ऊंचाइयां थी, उसमें उसे रोमांच का अनुभव होता था। तो हम इस कहानी में मतलब इस पार्ट में एवरेस्ट की चोटी से में हम बछेंद्री पाल के संबंध में देखेंगे। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद अपने देश के भाई बहनों को संबोधित कर संदेश देती है, मेरे नन्हे भाइयों बहनों जय हिंद। जब वो वहां पहुंचती है ना, तो उसे सबसे पहले, ठीक है, अपने देश की बात याद आती है, देश के बच्चों की बात याद आती है और देश के बच्चों की बात याद आती है। मेरे नन्हे भाइयों बहनों कहकर वो देश को वो अपना जैसे कि वो अपना धन्यवाद देती है देश के लोगों को, देश के भाई बहनों को, देश की व्यवस्था को, जिसने वो आज पहुंची जरूर थी एवरेस्ट पर, वो पहुंची जरूर थी, लेकिन देश ने उसे जो सहायता प्रदान किया था, उसकी प्रतिभा को समझकर उसे जो सहायता प्रदान किया था, वो अपना धन्यवाद देश को देती है। वो जय हिंद करती है, देश का वो जय जयकार करती है। इस समय दोपहर के 1:07 हुए हैं। मैं सागर माथा पर खड़ी हूँ। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का नेपाली नाम है। जिस समय वो पहुंचती है, ठीक है, जिस समय वो सागर माथा अर्थात एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा कहते थे। बछेंद्री पाल नेपाली थी, ठीक है, तो वो अपने ही भाषा में एवरेस्ट को सागर माथा कहकर वो कहती है कि अभी दोपहर के 1:07 हुए हैं। वो 1984 ईस्वी में वहाँ पहुंची थी। 1984 ईस्वी को वो एवरेस्ट पर वो चढ़ाई की थी, उसे विजय हासिल हुई थी। तो जिस दिन वो पहुंची थी वह उस समय 1:07 हुए थे। वो वहाँ पर पहुंचकर, ठीक है, वो वहाँ पर पहुंचकर एवरेस्ट पर पहुंचकर वो सागर माथा अर्थात वो एवरेस्ट पर खड़ी कहती है कि मैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर खड़ी हूँ। और एवरेस्ट अर्थात सागर माथा, नेपाली में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। जब मैं पाठशाला में पढ़ती थी तब अपने गांव की पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ जाती थी। बचपन से ही मुझे पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था। वो कहती है
नन्हे नन्हे भाइयों बहनों, देश के नन्हे नन्हे भाई बहनों के उद्देश्य में वो कहती है, जब मैं विद्यालय में पढ़ती थी तब मैं गांव की पहाड़ियों पर चढ़ जाती थी, दौड़ कर चढ़ जाती थी। मतलब उसे कोई, मतलब ये जो है ना पहाड़ियों को देखते ही, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है पहाड़ों के बीच, जिस इलाके में उसका जन्म हुआ था, ठीक है, उत्तरकाशी जिस इलाके में उसका जन्म हुआ था, वो चारों ओर से पहाड़ियों से ही घिरा हुआ था। तो पहाड़ों के बीच उसका जन्म होने से उसे पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखने की आदत बचपन से थी। पहाड़ों को देखकर, पहाड़ियों की ऊंचाइयों को देखकर उसे रोमांच महसूस होता था, उसे आनंद महसूस होता था, और उसकी इच्छा होती थी कि वो ऊपर जाकर देखे कि वहाँ क्या है, या ऊपर से नीचे कैसा दिखता है। उसे पहाड़ों पर चढ़ना जो था उसे बहुत पसंद था, और वो आनंद प्राप्त करती थी। वो दौड़ कर पहाड़ियों पर चढ़ जाती थी। बचपन से मुझे पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, ये उसके मन बहलाने की बात थी। यह सन 1984 की बात है। तब एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए मुझे चुना गया था। एवरेस्ट पर चढ़ाई के पहले उससे छोटे छोटे पहाड़ों पर वो बहुत चढ़ चुकी थी। पहाड़ों पर चढ़ाई की जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें बचेंद्र पाल भाग लिया करती थी। 1984 के पहले की बात मैं बता रही हूँ। 1984 के पहले वो बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ाई की जो प्रतियोगिता हुआ करती थी उसमें वो भाग लिया करती थी। उन सारे स्तरों को, उन सारे, ठीक है, प्रतियोगिताओं में वो विजय हासिल करती रही। तभी उसे 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला, और वो एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए जो सारे शर्तें थी उन सारे शर्तों को वो जो है वो पूरी की थी। और तभी उन शर्तों को पूरी करने के पश्चात ही उसका चयन हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछो मत उस दिन मैं कितनी उमंग से भर गई थी। ऐसे अभियान में पहली बार महिलाओं को स्थान मिला था। इस दल में मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी। बचेंद्र पाल कहती है कि इसके पहले था 1984 में जो पहली बार बचेंद्र पाल और उसके साथ और 5 महिलाएं थी। मेरे साथ 6 महिलाएं और भी थी। अच्छा, उसके साथ और 6 महिलाएं थी। बचेंद्र पाल और उसके साथ और 6 महिलाएं, इन 7 महिलाओं को 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए, इस अभियान में जाने के लिए क्या मिला था? इन्हें चयनित किया गया था, इन्हें मौका दिया गया था, इन्हें मौका मिला था। ठीक है, इसके पहले आज तक महिलाओं को एवरेस्ट अभियान के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ाई अभियान के लिए चुना नहीं जाता था। तो पहली बार महिलाओं को भी चुना गया एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए, एवरेस्ट अभियान के लिए। तो ये बचेंद्र पाल के लिए बड़ी उमंग की बात थी। पहली जीत तो उसे यही मिल गई थी कि पहली बार महिलाओं का चयन हुआ, और उस महिलाओं के चयन में वो भी थी एक महिला। ठीक है, जिन महिलाओं को चयनित किया गया उन चयनित महिलाओं में वो एक महिला थी। तो पहली इसकी विजय तो यहाँ पर हासिल हुई कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए महिलाओं को भी मौका मिला, जिसमें बचेंद्री पाल थी। तो पहली विजय उसे यहाँ हासिल होती है। एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उसकी पहली विजय तो यहाँ हासिल होती है, और उसे काफ़ी उमंग, उस दिन वो उल्लास से और उमंग से वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि पहली बार महिलाओं को भी ऐसे बड़े अभियान के लिए चुना गया था। हमारा दल धीरे धीरे हिमालय पर चढ़ने लगा। रास्ते की कठिनाइयों के कारण मेरे कई साथी पीछे छूट गए, और हिमालय अर्थात माउंट एवरेस्ट पर एक ही बार में तो नहीं चढ़ाई किया जाता है, समय के साथ वहाँ चढ़ाई किया जाता है। धीरे धीरे एक के बाद एक पड़ाव आता जाता है, पहली पड़ाव, दूसरी पड़ाव, तीसरी पड़ाव, ऐसे करते करते तो वो काफ़ी कठिन है। हिमालय पर जो है तूफानी, ठीक है, जो बर्फीली हवाएं होती है, जो तूफानी आंधियाँ होती है, उसके साथ टिका रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो वातावरण, मतलब वहाँ का जो कठिनाइयाँ हैं हिमालय की चढ़ाई करने में, जो ये तूफानी जो हवाएं होती हैं, ठीक है, ये तूफान होती है, जो बर्फीली तूफान होती है, ये जो बर्फीली हवाएं होती हैं काफ़ी तेज़ होती है, और ये काफ़ी कठिनाइयाँ और काफ़ी बाधाएं जो है उत्पन्न करती है। किन के लिए? जो ये पर्वतारोही होते हैं ना, पर्वत पर चढ़ने वाले जो ये पर्वतारोही होते हैं, इन पर्वतारोहियों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे लोग, ठीक है, बहुत से लोग थे बचेंद्र पाल के साथ, मतलब बचेंद्र पाल के साथी थे जो पीछे छूट गए।
जो सारे साथी या जो सारे पर्वतारोही इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते वो आगे नहीं जाते हैं। तो बछेंद्री पाल इन कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे चढ़ने लगी, वो आगे बढ़ने लगी। एवरेस्ट शिखर पर आखिरी चढ़ाई करने वाले दल में मैं अकेली महिला बची थी। 7 महिलाएं शुरू तो की थी इस अभियान को, एवरेस्ट की अभियान को शुरू करने वाली तो 7 महिलाएं तो थी बछेंद्री पाल के साथ, लेकिन एवरेस्ट शिखर के आखिरी चढ़ाई करने वाले दल में, ठीक है, सब एक साथ शुरू तो हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी साथी पीछे छूटने लगी। ठीक है, खराब वातावरण के कारण, वहाँ की खराब जो है मतलब बहुत कठिन और बहुत ही कठिन और कष्ट हिमालय के वातावरण के कारण वो सारी जो साथी हैं सब पीछे छूटते गए। और उन कठिनाइयों को जो सहन कर पाता है, उन कठिनाइयों को जो, उन बाधाओं को जो सह लेता है, अपने को टिका लेता है, वही जो है अंततः एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचते हैं। तो एवरेस्ट की शिखर पर जो आखिरी चढ़ाई करने वाले दल थे उसमें वो पहली महिला थी, क्योंकि उसके बाकी सारी जो महिला साथी थी वो पीछे छूट गई थी। ठीक है, खराब वातावरण के कारण और कठिन वातावरण के कारण 23 मई 1984 का दिन बछेंद्री पाल के लिए काफी खास दिन था। यही वही दिन था जिस दिन बछेंद्री पाल ने सुबह 5:30 बजे अपने तंबू से पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकली। ठीक है, और इनके साथ इनके शेरपा भी होते हैं, शेरपा इन्हें पूरा लेकर जाते हैं, जो इन्हें सहायता करते हैं पहाड़ चढ़ने में। ठीक है, तो ये आखिरी पड़ाव था उनका। ठीक है, बछेंद्री पाल का माउंट एवरेस्ट से बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर वो थी। अब 5:30 बजे जो है उस आखिरी पड़ाव को, 5:30 बजे वो निकलती है आखिरी पड़ाव को पूरी करने के लिए। ठीक है, आखिरी पड़ाव पर वो थी, अगर वो मौजूद थी अपने शेरपा अंग दोरजी के साथ। ठीक है, तो पहली महिला थी और वो पहली महिला साथ साथ वो अकेली महिला थी जो इस आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई थी। 23 मई 1984 को सुबह 5:30 बजे अपने तंबू से बाहर निकली, अपने शेरपा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। दोपहर को करीब 1 बजे हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी थी। मैंने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और सागर माथा को चूमा। ठीक है, वो 23 मई यहाँ तक तो वो जो वहाँ से खड़ी खड़ी वो कहती है। ठीक है, इस पाठ को पढ़ने से जितना पता चलता है कि वो वहाँ पर खड़ी खड़ी ये सारी बातें वहाँ पर वो नन्हे नन्हे भाई बहनों के उद्देश्य में कह रही थी, लेकिन लिखी ये सारी बातें वो अवश्य नीचे आकर। ठीक है, 23 मई 1984 का दिन था। सुबह 5:30 बजे वो अपने तंबू से बाहर निकलती है और तंबू से अपने शेरपा अंग दोरजी के साथ वो माउंट एवरेस्ट जो आखिरी पड़ाव था उसके लिए आज वो निकली थी और आज उसे सफलता प्राप्त करनी ही करनी थी। ठीक है, एकदम बिल्कुल उसने ईश्वर से उसने सबसे पहले तो वो जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले अपनी हिम्मत, अपने साहस को अपने साथ करती है और वो एकदम हिम्मत के साथ, साहस के साथ और निष्ठा के साथ और तन्मयता के साथ, हर सावधानियों के साथ वो ऊपर चढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, आगे को बढ़ती है और वो 1 बजे हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है। मैंने तब सबसे पहले जैसे वहां पहुंच जाती है एवरेस्ट को पहुंचने के पश्चात सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया कि पूरे सफर में ईश्वर ने उसे, ईश्वर की आशीर्वाद दी थी, ईश्वर की कृपा से वो आज यहाँ पहुंच पाई है। तो सबसे पहले इस बड़ी सफलता के लिए उसने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और सागर माथा को चूमा। जो बचपन से उसकी इच्छा थी सागर माथा पर विजय हासिल करने की, सागर माथा पर पहुंचने की, सागर माथा पर अर्थात एवरेस्ट पर पहुंचना बड़ी शान की बात है, बड़ी ही मतलब ये बहुत बड़ी विजय है उसके जीवन के लिए। ठीक है, और ये उसका सपना था, ये उसकी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि वो एक दिन सागर माथा तक पहुंच सके, एवरेस्ट तक पहुंच सके। अगर वो एवरेस्ट पर नहीं पहुंचती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, अगर वो वहां पर नहीं पहुंचती है तो उसके जीवन का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है, उसे ऐसा लगता था। तो अपने अभियान में मैं माँ दुर्गा का तस्वीर अपने साथ ले गई थी। मैंने उसे वहां पर रखे और प्रार्थना की। अपने साथ वो माँ दुर्गा को साथ में रखी थी, तस्वीर को साथ में रखी थी। अगर वो कभी एवरेस्ट पहुंच पाई तो वो क्या करेगी, वो माँ दुर्गा को वहीं पूजा करेगी। अपने माँ दुर्गा को जो अपने साथ वो जिस तस्वीर को ले गई थी
उसे उसने वहाँ पे रखा, उसकी प्रार्थना की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकी। उसके माता पिता ऐसे थे जो बचपन से कभी भी अपनी बेटी को पीछे जाने की बात या पीछे हटने की बात नहीं बताए थे। ठीक है, वे हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए ही, उन्हें हमेशा मतलब बचेंद्री पाल की माता पिता हमेशा उसे आगे बढ़ने का सपना दिखाया था, आगे बढ़ने की बात बताया था, तो उन्हें हौसला उन्होंने हौसला बंधाया था और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकने की हौसला देने के साथ साथ उसे हमेशा उसके सपना को पूरा करने में उसके माता पिता उसका हमेशा समर्थन करते रहे। ठीक है, उसे बार बार उसे पीछे हटने से नहीं, बहुत सारे जो है बाधाएं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अवश्य ही करना पड़ा था, किंतु कभी भी इन कठिनाइयों से हार कर बैठने की सीख उसके माता पिता ने नहीं दी थी। इन कठिनाइयों के बावजूद भी उसके माता पिता ने हर बार उसे आगे बढ़ने को ही सिखाया था। उसके माता पिता उसके मन में यह विश्वास भर दिया था कि अगर तुम्हें इच्छा है तो तुम अवश्य इस एवरेस्ट की चोटी तक तुम अवश्य पहुंचोगी, तुम सफलता अवश्य प्राप्त करोगी। तो वो जब वहाँ पहुँच पाती है, उसके माता पिता के इस बुलंद हौसले के कारण वो वहाँ पे पहुँच पाती है, तो अपने माता पिता के आशीर्वाद उसके साथ था, अपने माता पिता को याद करती है। मैं दुनिया की सबसे पहली महिला बनी जिसने इस चोटी पर विजय प्राप्त की थी। और वो कहती है कि वो अब तक महिलाओं में आज तक कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसने एवरेस्ट पर पहुंच चुकी हो, ऐसी महिला अब तक कोई नहीं थी। तो वो दुनिया की पहली महिला बनी, वो दुनिया की पहली महिला बनी जो कि वो दुनिया की पहली महिला बनी जो एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी। वो पहली महिला, और हम भारतीयों के लिए सच में वो गर्व बनी, क्योंकि आज तक हमारे भारत से, ठीक है, कोई महिला एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंची थी। वो भारत की पहली महिला थी, वो भारत की ही नहीं, वो दुनिया की पहली महिला थी, ठीक है, जो एवरेस्ट की चोटी पर विजय हासिल की। एक बार फिर से दुनिया के इतिहास में, एक बार फिर से दुनिया के आगे, विश्व के आगे बचेंद्री पाल ने भारत के नाम को गौरवान्वित कर दिया था, भारत के नाम को गौरव से भर दिया था। भारत के नाम को क्या करती है वो, तो विश्व की पहली महिला जो एवरेस्ट पर पहुंच गई, वो एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर भारत के नाम को ही विश्व के आगे रोशन किया था। वो आज बहुत खुश थी। जिस दिन वो एवरेस्ट पर वो पहुंचती है उस दिन वो बहुत खुश रहती है। अंत में वो अपने नन्हे भाइयों बहनों को, देश के नन्हे भाई बहनों से वो कहती है, मेरे बाल मित्रों, मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आप सबको अंत में यही संदेश देना चाहूंगी कि जीवन में आप जब तक आगे बढ़ते, जीवन में आप तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक कि आपको अपने मनचाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अच्छा, अब बस आपकी बड़ी दीदी बचेंद्री पाल। और वो अपने इस विजय के साथ साथ, अपनी इस सफलता के साथ साथ देश के छोटे छोटे भाई बहनों को, अपने छोटे मित्रों से वो कहती है कि देखो मित्र, जीवन में कभी भी पीछे नहीं आ, कभी भी अगर तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य हो, कोई सपना हो, वो सपना जब तक पूरा ना हो जाए, और उस सपने को पूरा होने में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी कठिनाइयां जीवन में रास्ते में आएंगे, तो आप उन सबको क्या करते रहो, मुकाबला करते रहो, सामना करते रहो। अब रुको मत, बिना रुके तब तक आप बढ़ते रहो जब तक कि आपको आपका मनचाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वो ये संदेश देश के भाई बहनों को, देश के छोटे बच्चों को देती है, आपकी बड़ी दीदी बचेंद्री पाल। तो सच में इस पार्ट में हम देखते हैं कि एक गांव की लड़की, एक गरीब लड़की, लेकिन उसके मन में उसके माता पिता ने बुलंद हौसला किया था, उसके जो हौसले थे वो बुलंद हौसले थे। उसके माता पिता ने उसे आगे बढ़ने को सिखाया था, उसके माता पिता ने उसके मन में हिम्मत जताया था और कभी भी उसे पीछे आने की बात नहीं बताई थी, उसे हमेशा आगे बढ़ने की बात बताई थी। तो वो अपने बुलंद हौसले के कारण, अपनी हिम्मत के कारण, अपनी निर्भीकता के कारण वो अंततः इस बड़े मुकाम को पा लेती है, इस बड़ी सफलता को वो हासिल कर लेती है, अपने अगाध परिश्रम, मेहनत और बुलंद हौसले। ठीक है, तो किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर से है। पहली बात है कि हमें हौसले बुलंद होने चाहिए, और दूसरी बात है हमें मेहनती होना चाहिए। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए हम कभी अपनी सफलता को, हम कभी अपने
लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कड़ी मेहनत और बुलंद हौसले के द्वारा हम बड़े से बड़े और कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में बचेंद्री पाल के बारे में बताई। आज मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरे और बातों को बताऊंगी, दूसरे और पाठ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप इस पाठ को ठीक से पढ़ें। बचेंद्री पाल के संबंध में आप जान पाए हैं, उसके संबंध में और जानने के लिए आप और भी दूसरे जगह में भी बचेंद्री पाल को देखिए। ठीक है, ये बचेंद्री पाल के इस कहानी से, बचेंद्री पाल के जीवन की कथाओं से आप अवश्य ही अपने को प्रेरित कर पाए होंगे। आप अवश्य ही अपने मन के अंदर भी रोमांच को महसूस कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद छात्रों।